अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज के जो है वो बाल देखें बहुत ही रफ और फ्रिजी हेयर हैं। हमारा क्लाइंट हमारे पास आया है, वो चाह रहा है कि इन बालों में बहुत ज़्यादा टेंगल्स रहती हैं और जब भी वो इन्हें कॉम्ब करती हैं तो इतनी टेंगल्स होने की वजह से जो है वो बहुत सारे बाल इनके टूट जाते हैं। और बाल इनका इस टाइम जो है वो वर्जन है, लेकिन नेचुरली बालों में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राईनेस है और बहुत ज़्यादा वेवी और रफ हेयर है। तो अभी हम लोगों ने इनके लिए जो है वो एक्सटेंसो चूज़ किया है, जो कि नॉर्मल जो एक्सटेंसो है वो यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोरियल में आपको पता है कि हमें 2-3 टाइप्स की जो है वो मिलती हैं। एक हमारे पास जो है रेजिस्टेंट हेयर के लिए होती है और एक हमारे पास जो है वो बिल्कुल जो सेंसिटिव हेयर होते हैं उनके लिए होती है। तो अभी मैं नॉर्मल जो है वो यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं इस तरह से जो है पहले टेंगल फ्री बालों को करेंगे एक एक स्टेप को, और उसमें मैं अपनी एक्सटेंसो को अप्लाई करके तो अच्छे से जो है वो जो है हाथों के साथ इसको जो है वो ब्लेंड कर दूंगी। इससे ये होता है जब भी आप कॉम्ब से और हाथों की मदद से जो है वो बाल पर अपने प्रोडक्ट को लगाकर जो है वो अच्छे से ब्लेंड करते हो तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो हर बाल तक एक तो लग जाती है, दूसरा उसमें शाइन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट क्रीम को अप्लाई करके तो लाजमी जो है वो आप अच्छे से जो है वो इसको जो है वो एमल्सिफाई करें। ठीक है, ये आप प्रोडक्ट जो है मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप प्रोडक्ट अप्लाई करें, चाहे वो डाई का है या आपका जो है वो एक्सटेंसो का फर्स्ट क्रीम है, आपको ज़्यादा अप्लाई करना है। यानी कि ये नहीं होगा कि आप जो है वो थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट अप्लाई करें, कहीं पर आपका प्रोडक्ट लगे और कहीं नहीं लगे। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट भी आपका कहीं पर आता है कहीं पर नहीं आता है। और फिर इस तरह ये होता है कि जब आप वॉशिंग करते हो तो कुछ बाल आपके वेवी हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप जो अपना प्रोडक्ट है उससे बहुत अच्छे से बालों में जो है वो घना यानी कि ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं। यानी ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ज़्यादा भर भर कर अप्लाई करें, लेकिन इतना प्रोडक्ट जो है वो आपको अप्लाई कर देना चाहिए कि आपके हर बाल तक जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो पहुंच जाए। और अपने हाथों से इसको जब देखें आप ब्लेंड करते हैं तो आप देखें कि जैसे ही आप अपने हाथों से अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हैं तो एक ख़ास किस्म का शाइन आपके बालों में जो है वो आना शुरू हो जाता है, और जो हमारे रिबॉन्डिंग के रिज़ल्ट में बहुत ही जो है वो ज़रूरी होता है। अगर बाल शाइनी होगा तो बाल खूबसूरत लगेगा। ठीक है, अगर बाल बिल्कुल रूखा होता है कि कई मैंने ऐसी रिबॉन्डिंग्स या एक्सटेंशंस वगैरह देखे हैं कि उसमें शाइन ही नहीं नज़र आ रही होती है, तो उसकी वजह ये होती है कि आपकी कहीं ना कहीं ब्लेंडिंग में जो है वो मसला है। तो प्रोडक्ट को या तो आप टाइमिंग जो है, और दूसरा ये कि रिबॉन्डिंग में या एक्सटेंसो में आपको आपकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट करती है। कहीं भी ये नहीं यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो ज़्यादा टाइम दे दें तो आपका बाल जो है वो बर्न होना शुरू हो जाए, और अगर आप कम टाइम में इसको वॉश कर देते हो तो फिर आपके बालों का बाउंड जो है वो ब्रेक ही नहीं होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग का जो है वो ध्यान रखना होता है। और एक्सटेंसो में अगर हमारे बाल जो हैं वो सही नॉर्मल बाल है तो उसमें 25 मिनट जो है वो मैक्सिमम आप जो है वो बालों पर रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जब 25 मिनट गुजर जाने के बाद जो है, क्योंकि इस तरह का जो बाल होता है वर्जन बाल होता है, उसमें 25 मिनट में ही रिज़ल्ट आपको जो है वो मिलता है। ठीक है, अगर बाल आपका थोड़ा वीक होता है तो उसमें भी हो सकता है कि आपको 20 मिनट में 18 मिनट में जो है वो टाइम आपका प्रोसेसिंग पूरा हो जाए, लेकिन आपको जो है वो हर 10 मिनट के बाद जो है वो बालों को चेक करना है। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि आपके बालों का बाउंड टूट चुका है, उस हिस्से को जो है वो आप जो है वो वॉश करवा दें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सारे बालों को एक ही साथ वॉश कराएं। बैक वाले बालों पर क्योंकि हम एप्लीकेशन पहले कर देते हैं तो यहाँ हमारी 10 मिनट पहले ही हमारी जो है वो टाइमिंग पूरी हो जाती है, तो हम बैक वाले बालों को जो है वो पहले भी वॉश जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रंट वाले बालों को टाइम होता है तो। अब यहाँ पर देखें कि जो हमारा यानी कि हम लोगों ने क्रीम यूज़ की थी, पहले हमारा बाल जो है बहुत फ्रीजी और बहुत ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं टेंगल्स वाला बाल था, और अभी हमारा बाल जो है जब हमारी फर्स्ट क्रीम अप्लाई हो जाती है तो हमारा जो बालों में कर्ल होता है वो एकदम से लूज़ हो जाता है, बाल जो है फ्लफ़ी हो जाता है। ठीक है, और इसमें से कर्ल जो है वो ख़त्म हो जाता है, बाल फूला हुआ ना जो है वो फील हो रहा होता है। तो बिल्कुल ये हमारा जो है वो परफेक्ट जो है वो इस अगर आपका बाल भी इस तरह से ही आपको नज़र आता है तो फिर ये बिल्कुल आपका जो है वो टाइमिंग ठीक जो है, यानी कि आपकी पहला प्रोसेस अच्छे से कल जो है वो कंप्लीट हो चुका है।
अब सेकंड जो आपका प्रोसेस आता है वो स्ट्रेटनिंग का होता है, ठीक है। हर एक जो है इसमें स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे जो है वो अगर अच्छे तरीके से आप करेंगे तभी आपकी रिबॉन्डिंग का रिजल्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। कहीं पर भी अगर आप मिस्टेक करोगे, यानी कि फर्स्ट क्रीम आप सही से नहीं वॉश करोगे, या आपकी टाइमिंग ठीक नहीं होगी, सेकंड आप स्ट्रेटनिंग ठीक नहीं करोगे, या फिर आपकी फिक्सर जो है उसको अप्लाई कम या ज़्यादा कर दोगे, तो फिर आपको जो है वो बाकायदा रिजल्ट नहीं मिल रहा होता है। इसलिए कहा जाता है कि रिबॉन्डिंग के लिए जो है या एक्सटेंसो के लिए जो है प्रॉपर ऐसे सैलून पर ही जाएं कि जो ऑलरेडी इस काम को बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। कभी भी आप बिगनर से जो है वो आप एक्सटेंसो या वो इस तरह के जो है बालों को स्ट्रेटनिंग मत कराएं, वरना फिर आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बिगनर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है। हर एक के बाल की टाइमिंग डिफरेंट होती है, हर एक बाल को डील करना जो है वो अलहदा होता है। तो जब तक आप बहुत ज़्यादा बालों के साथ जो है ये काम नहीं कर चुके करेंगे, तब तक आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, ठीक है। अगर एक दो बालों पर ही आपने पहले कोई क्लासेस वगैरह कई बच्चियों ने ली होती है, तो वो उनको ये लगता है कि शायद ये हर बाल जो है हमें जैसा क्लास में दिखाया गया है सेम वैसे ही जो है वो हम लोगों को जो है वो काम करना है। लेकिन हर बाल पर जो है वो डिफरेंट टाइप से जो है वो काम किया जाता है कि कोई बाल डाई वाला होता है, किसी बाल में कोई केमिकल यूज़ होता है, किसी बाल में लो जो है पावर वाला जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो यूज़ होता है। तो हर एक चीज़ को जो है वो समझने में और देखने में टाइम लगता है। बहरहाल बाकी कामों का तो मुझे जो है वो इतना मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक रिबॉन्डिंग वाला या एक्सटेंसो वाला काम और एक हेयर डाई वाला जो काम होता है वो हमेशा आप किसी अच्छे एक्सपर्ट बंदे से ही जो है वो करवाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे बिल्कुल ही जो बारीक बारीक सेक्शन होते हैं उन सेक्शन को हमें लेकर जो है वो करना होता है काम। और आप बिलीव करें कि इन सेक्शंस पर काम करते करते हमें दो दो तीन तीन घंटे जो है वो चाहिए होते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से बारीक बारीक से जो है वो सेक्शन होते हैं। और हर सेक्शन को आपने जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो स्ट्रेट करना होता है, ठीक है। और इस तरह से जो है वो स्ट्रेट करने से आपके टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन ये आपके बहुत लॉन्ग टाइम जो है वो के लिए जो है वो बाल आपके स्ट्रेट हो जाते हैं। जिसमें 6 मंथ तक तो जो है वो इसकी लिमिट होती है कि 6 मंथ का जो है वो कंपनी बताती है कि स्ट्रेट जो है वो रहेंगे, लेकिन ये परमानेंट जो है वो स्ट्रेट हो जाते हैं। जो आपकी न्यू ग्रोथ होती है बालों की, ओनली वही ग्रोथ जो है आपकी कर्ल्स में जो है वो न्यू ग्रोथ हो रही होती है। अदरवाइज जो एक बार आपकी स्ट्रेटनिंग हो गई होती है एक्सटेंसो से या रिबॉन्डिंग से, तो वो आपकी परमानेंट होती है, ठीक है। अक्सर मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं कि जिन्होंने 5-5 साल पहले भी बालों में जो है वो एक्सटेंसो कराया है, लेकिन अभी भी उनकी लेंथ में, यानी कि जहाँ तक उनके बालों की ग्रोथ हुई है वहाँ तक बाल उनका कर्ल्स कर ली है, और जो नीचे वाला बाल होता है उसका वहाँ पर जो है वो उनकी रिबॉन्डिंग का या एक्सटेंसो के रिजल्ट अभी भी होते हैं। तो उससे यही जो है इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि ये हमारे काफ़ी टाइम तक जो है वो बालों में जो है वो रहती है।
और यहाँ हमने तकरीबन जो है तकरीबन 2 ढाई घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक हमारी जो है वो स्ट्रेटनिंग जो है वो हो रही थी। ठीक है, तो उसके बाद स्ट्रेटनिंग के बाद का आप जो है वो रिज़ल्ट देखें, बाल एकदम से जो है वो चार्ज हो जाता है, बाल एकदम से जो है वो शाइनी नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हमें खुद ही फील हो जाता है कि हमारी स्ट्रेटनिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन्हें 15 मिनट के लिए जो है वो ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि बाल हमारा जो है वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद और अभी हमारा जो है बाल अच्छे से स्ट्रेट हो चुके हैं। अब हम फिक्सर को यूज़ करेंगे। फिक्सर में मैं जो है वो थोड़ा सा पानी को ऐड करके जो है वो मिक्स करूँगी, क्योंकि अगर आप फिक्सर डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो ये बालों के लिए जो है थोड़ा सा बालों का रिज़ल्ट जो है वो ही हार्मफुल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बाल जो है उसका रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। ठीक है, यानी कि बाल अगर सिकुड़ना शुरू हो जाए तो इसका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा फिक्सर में जो है वो थोड़ा सा पानी को जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। ठीक है, और मिक्स करने के बाद ऐसे बिल्कुल सॉफ्टली लगा के आपने और ऐसे फिंगर से इसको ब्लेंड करके बिल्कुल स्ट्रेट आपने बाल को जो है वो छोड़ना है। यहाँ पर आपने जो है वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर लेनी है कि आप बालों को जो है वो बहुत ज़्यादा, सर को जो है वो बहुत ज़्यादा मत हिलाएं। अगर जिस पोजीशन में आपके क्लाइंट के हेयर्स रहेंगे उसी पोजीशन में बाल जो है वो अपना वर्क करेगा और उसी जगह जो है वो बाल आपका स्टे करेगा। और अगर गर्दन बार बार हिलेगी या क्लाइंट का सर हिलेगा तो आपका रिज़ल्ट ख़राब हो चुका है। इसलिए आपने बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में अपने क्लाइंट को जो है वो बिठा लेना है और फिर उसके बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप इस पर आपने अपना जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई कर देना, यानी न्यूट्रलाइज़र को जो है हम लोगों ने अप्लाई कर देना है। ठीक है, रिबॉन्डिंग में या एक्सटेंसो में आपको 2 ही प्रोडक्ट जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। फर्स्ट क्रीम होती है जो कि आपके बालों के जो बाउंड्स हैं उनको ब्रेक करती है, और सेकंड क्रीम होती है न्यूट्रलाइज़र जो आपके जो टूटे हुए बाउंड्स हैं उनको एक फिक्सिंग करने में, यानी कि फिक्स कर देता है। जिस पोजीशन में आपने उनको स्ट्रेट किया होता है उसी पोजीशन में जो है वो आपके बालों को जो है वो फिक्स कर देता है। ठीक है, इसलिए इसे फिक्सर भी जो है वो बोला जाता है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको भी भर भर कर जो है वो अप्लाई करना है। यहाँ पर आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और अक्सर ब्यूटिशियंस जो हैं यहीं से मार खा जाती हैं कि वो प्रोडक्ट को जो है वो सही दिल से लगाते ही नहीं है। ठीक है, उनको यही लग रहा होता है कि प्रोडक्ट महंगा है, क्लाइंट हमें पे सही नहीं कर रहा है, तो हमारा जो है वो नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से फिर वो जब प्रोडक्ट को अच्छे से बालों में अप्लाई नहीं करती हैं तो फिर उन्हें वो वाले रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। और जब फिर उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और अगेन दोबारा से क्लाइंट कंप्लेन लेकर आपके पास आता है तो फिर आपका इससे डबल प्रोडक्ट जो है वो लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि आपने फर्स्ट टाइम में ही प्रोडक्ट को अच्छे से जो है वो अपने बालों पर अप्लाई करना है। चाहे दो, यानी कि आपने फिक्सर को भी और फर्स्ट क्रीम को भी, और इसी तरह हेयर डाई के जो मटेरियल होता है, जो बेस कलर होता है, उसमें भी अगर आप कंजूसी करते हो तब भी आपके बालों के रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं आते, आपके बालों में पैच नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आपने जो है जब भी हेयर का काम करना है तो बिल्कुल भी आपने जो है वो कंजूसी नहीं करनी, बड़े दिल के साथ जो है वो आपने अच्छे से काम करना है अच्छे रिजल्ट्स को जो है वो हासिल करने के लिए। और स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरे हेयर्स के ऊपर जो है वो अपना न्यूट्रलाइज़र जो है उसको अप्लाई कर दिया, और न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करने के बाद जो है मैं उसे फिक्स कर दूँगी यानी कि एक बार मैं उसमें कॉम्ब करके सारे बालों को एक ही जगह जो है वो फिक्स कर दूँगी ताकि कहीं पर भी कोई वेव जो है वो नहीं आए। और 15 मिनट के बाद हमने बालों को वॉश करवाया है, रिज़ल्ट इनके बहुत ही अच्छे आए हैं। ठीक है, और वॉशिंग के बाद का रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। लास्ट बार जो है आप अगर आपको नीड हो तो थोड़े बहुत बालों को जो है वो आप मोटा मोटा लेयर लेके स्ट्रेट करके तो क्लाइंट को 2 डेज़ के बाद फिर से वॉशिंग के लिए बुलाएं। ठीक है, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि कहीं पर कोई वेव वगैरह जो है वो नहीं आए, और वैसे भी क्लाइंट को अच्छे से समझा दे कि किस तरह से उन्होंने बालों को जो है वो वॉश वगैरह करना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्र।